all my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today this is our sir from Chemistry Adda application or Chemistry Adda YouTube channel. My dear students, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के बायोमॉलिक्यूल्स। क्या है? क्लास 12 के बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस में ये करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है तबादुल सॉल्यूशन करना है और जो है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको रट के पार कर देना है और समझ के भी पार करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझेंगे, जब नहीं समझना है तब रटेंगे, क्योंकि अगर आप समझ जाते हैं किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं सीधे स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, और वो है पहला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो आपको पता होगा ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट एक एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रहता है। कौन सा ग्रुप रहता है? कार्बोहाइड्रेट में जो है या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, दोनों में से दोनों ग्रुप जो है पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एकदम सिंपल क्वेश्चन, सीधे आपके एग्जाम में जो है आने वाले क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को अगर आपने कर लेता है तो उम्मीद करते हैं जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर बायोमॉलिक्यूल्स में नहीं पूछेगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है विनोद, और जहाँ भी आपको कोई भी डाउट है, चाहे कोई भी परेशानी हो, कष्ट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी परेशानी को, आपका जो दिक्कत है, आपको जो प्रॉब्लम है वो मैं समझ सकूं और उसका सॉल्यूशन कम समय में जल्दी से आपको दे सकूं। तो इसलिए जहाँ भी दिक्कत होगी आप घबराना नहीं है, आपको जो है फटाफट टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है मुझे, चाहे इस टॉपिक में डाउट है, जहाँ भी जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है उस टॉपिक का नाम लिख के मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि सुक्रोज का यानी चीनी का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा? ऑन दी हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, यानी सुक्रोज देख सकते हैं, देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, इसको जब हम लोग पानी में मिला देते हैं, किसमें? वाटर में। जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे T2 मोल में टूट जाएगा। एक C6H12O6 तथा C6H12O6, यानी ये टूटता किसमें है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। कौन? सुक्रोज। तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज, यानी बोथ, दोनों हो जाएगा। यानी चीनी जो है, सुक्रोज जो है, जब हम लोग वाटर में डिजोल्व कराते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या होता है? टूट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए। क्या पूछा है? ऑप्टिकल आइसोमर। और ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए किसका निकालने बोला गया है? ग्लूकोज का निकालना बोला गया। किसका निकालने बोला है? ग्लूकोज का। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। किसका? मेरा, आपका? नहीं, ग्लूकोज का। जिसका निकालना है उसका क्या जानना है आपको? स्ट्रक्चर जानना है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ ग्लूकोज का। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन? 6 कार्बन। और ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। ये हो गया आपका ग्लूकोज। राइट साइड में क्या रहते हैं? आपका OH रहते हैं। सारे कार्बन पर क्या रहते हैं? OH रहते हैं। और लेफ्ट में क्या रहते हैं? हाइड्रोजन रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए एक फार्मूला आता है 2 का पावर n। क्या आता है? 2 का पावर n। ये रहा आपका ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला, 2 का पावर n। ठीक है विनोद, कहीं भी दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, कष्ट होगी, दिल में दर्द होगी तो बताइएगा जरूर। चलिए, हालांकि अभी दिल में दर्द नहीं है। अब यहाँ पर जो है ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग निकालेंगे
कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2 का पावर n। अब सवाल उठेगा सर 2 तो समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, लेकिन ये n कहाँ से आ गया, कहीं रोड से नहीं आया है। ये n जो है आपका डिपेंड करता है आपका एसिमेट्रिक कार्बन पर। कहाँ पर, एसिमेट्रिक। ये कौन से कार्बन पर डिपेंड करेगा, एसिमेट्रिक कार्बन पर डिपेंड करता है। अब सवाल उठता है यहाँ पर, क्या सवाल होता है कि एसिमेट्रिक कार्बन किसको कहेंगे, तो वैसे कार्बन जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से रहते हैं। यानी ये एक ऐसा कार्बन है जिसका चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से रहते हैं। जैसे इस कार्बन का आप देख सकते हैं PQRS, चारों बॉन्ड जो है अलग अलग एटम से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा 6 कार्बन में से कितने जो है एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कितने ऐसे कार्बन हैं जिनका चारों बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप से कनेक्ट है। सिर्फ कार्बन कार्बन डबल हो सकता है, लेकिन कार्बन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड, चाहे दूसरा एलिमेंट, चाहे दूसरे एटम जो है सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला एसिमेट्रिक है, क्योंकि देखिए एसिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या बताया मैंने कि जिस कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस कार्बन का चारों बॉन्ड अलग से है नहीं है, क्योंकि 2 बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। ये आपका एसिमेट्रिक हो जाएगा, देखिए क्योंकि इस कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग से है, इधर OH है, इधर H है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। अब सवाल उठेगा सर इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कार्बन तो डबल हो गया, लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि कार्बन कार्बन डबल हो सकता है। ये भी एसिमेट्रिक हो जाएगा, ये भी एसिमेट्रिक हो जाएगा, ये भी एसिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन ये एसिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम आ गया। यानी एसिमेट्रिक कितने आएगा होगा, 1 2 3 4, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 2 का पावर 4 यानी कितना हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 16 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्टिकल आइसोमर पूछा था, और ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा नॉट। क्या हो जाएगा आपका, नॉट, क्योंकि 16 ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया हुआ। ठीक है, हाँ अगर पूछता एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं तो आंसर हो जाता 4। कितना हो जाता 4, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, ऑप्टिकल आइसोमर पूछा, तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा, नॉट, क्योंकि 16 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच इज, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हिच इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जिसमें यानी उसका अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी इसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बहुत सारे मेनी मोनोसेकेराइड मिलता है। क्या मिलता है, बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलेगा। और स्टार्च एक ऐसा कंपाउंड है जिसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड जो है आपको मिलता है। चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि फेट सोल्यूबल कौन से ऐसे विटामिन हैं जो फेट सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। क्या जानना पड़ेगा, विटामिन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्लियर। देखिए विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं आपका वाटर सोल्यूबल, और एक होते हैं फेट सोल्यूबल। ठीक है भैया, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं फेट सोल्यूबल। तो ये वाटर सोल्यूबल में आपका आ जाएगा विटामिन बी के जितने भी बी ग्रुप में आते हैं, और एक सी ग्रुप वाले। विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी ग्रुप कि जितने भी विटामिन हैं सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसी वजह से हमारे शरीर में विटामिन बी और विटामिन सी जो है स्टोर नहीं रहता है, क्योंकि वो जो होता है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है वो बाहर निकल जाता है। और ये जो फेट सोल्यूबल है इसमें आपका आ जाएगा ADEK। ठीक है, ADEK ये होते हैं फेट सोल्यूबल। तो यहाँ पर पूछा था फेट सोल्यूबल विटामिन कौन है, व्हिच विटामिन इज फेट सोल्यूबल, तो ADE यानी ऑप्शन नंबर डी। सभी ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सारे क्या है, फेट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो आप दो तरह से पढ़े होंगे, एक पढ़े थे डीएनए और एक पढ़े होंगे आरएनए। दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और आरएनए डीएनए किसका टाइप है, न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। आपको पता होगा अच्छी तरह से, जहाँ आपने पढ़ा होगा
यानी पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, उसको आराम से सुनिए, कॉपी कलम साथ में रखें, है ना, नहीं तो सीधे चला जाइएगा बोरा में। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि ये जो आरएनए है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट चेन की तरह होता है। कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन की तरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है व्हिच ट्रांसफर द कैरेक्टर डीएनए आरएनए दोनों कोई नहीं, कि जो कैरेक्टर होते हैं हम लोग के जो बायो में आप पढ़ते हैं, हालांकि ये बायो का ही चैप्टर है, आप पढ़े होंगे कि मम्मी पापा का गुण जो है बच्चों पे आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक गुण बोला जाता है हिंदी में शायद। और माफ़ कीजिएगा थोड़े से हिंदी नहीं याद आ रही है, हालांकि मुझे जहाँ तक पता है आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, आनुवंशिकता गुण जिसको कहा जाता है। तो ये जो है ये इफेक्ट किसके वजह से होता है, जीन के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि जो ह्यूमन का जो कैरेक्टर होता है वो एक पीढ़ी से जो है दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो उसको लेके कौन जाता है, डीएनए लेके जाता है। कौन लेके जाता है, डीएनए जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। जो है कैरेक्टर को कौन ट्रांसफर करता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, डीएनए इज द कैरेक्टर ट्रांसफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि ट्राइसैकेराइड कौन है। आपने पढ़ा होगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ट्राइसैकेराइड कौन है। और ट्राइसैकेराइड का सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा डेफिनेशन कि ट्राइसैकेराइड किसको कहते हैं। देखिए ट्राइसैकेराइड जो है अगर इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो 3 मोनोसैकेराइड आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मोनोसैकेराइड मिलेगा। और 3 क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी रेफिनोज। रेफिनोज जो है एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 3 मोनोसैकेराइड मिलता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइसैकेराइड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चूंकि धीरे धीरे से मोहब्बत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पूछा है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, कि विटामिन जो है क्या है, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, आपको पता होगा रिकेट्स। ठीक है, एक मिनट माफ कीजिएगा, विटामिन ए में आपका रिकेट्स आ जाएगा। जी, विटामिन ए में आपका रिकेट्स आ जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी बी में हो जाएगा, सी में स्कर्वी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, आई थिंक नाइट, विटामिन डी में रिकेट्स होता है, हड्डियों की कमजोर होनी। ठीक है, यानी सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ये हो जाएगा आपका विटामिन डी से। ठीक है, ये हो जाएगा विटामिन आपका सी से, और ये हो जाएगा विटामिन बी से, और ये हो जाएगा आपका विटामिन ए से, यानी ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नाइट ब्लाइंडनेस इज द करेक्ट आंसर। This is the reason that deficiency of vitamin A. I think this session is very good and important for you all you. Okay, so I think this will today's that's enough for today. And now we are going to meet on next class. आज के सेवाएं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं तो 10 लाइक कीजिएगा। ठीक है, 10 बार डिसलाइक आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।